बिल्कुल सही है। आपका क्या एक्सपीरियंस है इसके बारे में, जो आपने अभी बात की कि वहां पे मेडिकली भी और टेक्निकली भी आप 15 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते और रहना नहीं चाहिए, फिर भी वो आपने अभी जुमला फरमाया पंजाबी में कि माँ दा वेड़ा बना लिए, तो सर आपको क्या लगता है कि इतनी कैपेसिटी हमारे दुश्मन में भी है कि वो भी उसको माँ दा वेड़ा बना सकें? वो आपने चंद दिन पहले एक शायद ड्रामा भी नशर किया था या मैंने भी देखा था कि वहां पे ये इंडियन फोर्सेस जो वहां पे भेजते थे उनको साथ शराब दे के भेजते थे, रम दे के भेजते थे कि वो मदहोश होके बैठे रहे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उनमें वो जज्बा जहाद वाला काम तो नहीं था, बिल्कुल सही। लेकिन वो उनको इंटॉक्सिकेट करके रखा जाता था। वहां पे रहना आसान नहीं है, लेकिन नो डाउट हमारा दुश्मन भी हमारे पल्ले का तो है। वहां पे रुकते भी रहे हैं और लड़ते भी रहे हैं और हमारे से मार भी खाते रहे हैं। कई जगह पे उनको जीत भी मिली बिकॉज ऑफ द वेदर, बिकॉज उनकी तरफ से ग्राउंड जरा कंफर्टेबल है। हमारी तरफ से बिल्कुल स्टीप चढ़ाइयां हैं जो इन्होंने सर की हैं। कायद पोस्ट देख लें आप, ग्यारी में जाके देख लें, चुडुंगला में देख लें, वहां पे आप सिर्फ गूगल करके देख लें तो आपको समझ में आएगी कि पाकिस्तान की तरफ से कितना मुश्किल टेरेन है वो और उनकी तरफ से कितना आसान था वो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ रहने के लिए। वेलकम बेटा। नाम हवलदार अब्दुर्रहमान था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये मोटिवेशन जो सिर्फ हम में हो सकती है, इसके लिए हमें आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं करना पड़ता। एक और बात बताइए बिलाल साहब हमें कि एक तड़ी मिली थी हमें सुंदरजीत नामी एक बंदे की तरफ से, उनके ऑफिसर हैं जनरल साहब हमारे दुश्मन की, हम उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो तड़ी क्या थी और उसके रिटेलिएशन में जवाब में हमने क्या किया था? सुंदर जी एक निहायत ही अग्रेसिव जनरल ऑफिसर थे। उनका ख्याल था कि 3 दिनों में वो सतलज क्रॉस करके पाकिस्तान का किला कमा कर देंगे। उनका ख्याल था कि पाक फौज और बाकी महकमे अफगानिस्तान में इस बुरे तरीके से मुतलविस हैं कि इंडिया इस मौके का फायदा उठा सकता है, लेकिन उनकी हसरतें पूरी न हुई। न 1986 में पूरी हुई और दूसरा उन्होंने छोटी मोटी कुछ गेंस जो की सचिन में, वो भी चुमक ऑपरेशन में हाई 22158 पे जैसा कि आपको पता चलेगा रिवर्स हुई। जी जी बिल्कुल सही है। अच्छा, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ फर्स्ट टाइम, ये हमें अभी विजय अकरम साहब ने भी बताया और आप भी इस डिस्कशन में थे। वो जो इस्तेमाल है वो एक उस टाइम के लिए बहुत ही एक अनोखी बात थी और आज भी अगर उस चीज को हम एक्सरसाइज करना चाहें तो 10 बार सोचते हैं। उस एल्टीट्यूड फैसला कुन रेड हुआ और 11 आदमियों ने दुश्मन पे हमला किया, जिनमें से लांस नायक अशरफ शहीद हुए। दूसरी साइड पे विजय कुमार थे। विजय कुमार ने भी डट के मुकाबला किया, लेकिन हम उसके स्ट्रांग पॉइंट्स और कमजोरियां अच्छे तरीके से जानते थे। वो दलेर अफसर था, बाहिम्मत अफसर था, लेकिन लापरवाह अफसर था और जब हमला हुआ वो तैयार नहीं था। उसके आदमियों के वेपन्स कॉक्ड तक नहीं थे। तूफान में हमने हमला किया और तूफान की तरह हम चलते गए और अल्लाह के फजल से अवलन उसके आदमी शहीद हुए। उधर फिर मैंने ऐलान किया था कि अगर कोई वापस जाता है तो मैं उसको कैदी भी नहीं लूंगा, ये इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे उसको माफ कर दिया जाएगा। तो एक आदमी उठा, वो उसी तूफान के अंदर पैदल उसने विड्रॉ करना शुरू किया। तो मैंने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि इस पे फायर न करें और वो नीचे गया और उसने खबर दी। बिल्कुल सही। और तकरीबन 3 घंटे के मुकाबले के बाद उसके बाद थोड़ा सा हम पीछे रॉक्स में पोजीशन ली। मैंने ये मेजर हक को ऑर्डर दिया जो कि उस वक्त आर्टिलरी पोजीशन में थे। तब लेफ्टिनेंट जफर मेरे साथ ऑब्जर्वर थे, उन्होंने भी और मैंने भी मेजर हक को कहा कि वो आर्टिलरी का फायर करें और ऑन लोकेशन पे फायर हुआ और उस वक्त अल्लाह ताला पे हमने तवक्कल किया और दुश्मन का ज्यादा नुकसान हुआ। और जो बाकी मादा चीज दुश्मन की रह गई थी, विजय कुमार मर चुका था, 3 आदमी मर चुके थे, उन्होंने खुद टेंटों को आग लगाई है, रस्से काटे हैं और वो राय फरार इख्तियार की रात के अंधेरे में। बहुत शुक्रिया सर, अपनी ये चीजें हमारे रियली रिमार्केबल। लेकिन 2 चीजें आपसे जानना चाहेंगे सर, नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? नेशनल लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा और इंटरनेशनल लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? जाहिर बात है कि जब एक साइड पे तो अल्लाह के फजल से हमारी पॉलिसी अफगानिस्तान में नहायत ही कामयाब जा रही थी, जिसकी वजह से दुश्मन काफी परेशान था, और दूसरी तरफ न सिर्फ हमने वेस्टर्न फ्रंट को होल्ड किया और उस वक्त रूस की तरफ से बमबारी भी होती थी, आर्टिलरी फायर भी होता था, बाज दफा सबोटाज वगैरह बम वगैरह भी फटा करते थे शहरों में। इसके बावजूद
हमने इंडिया को भी हाइट 22158 के ऊपर शिकस्त दी और बजोर शमशीर उनसे हाइट 22158 दोबारा छीन ली। तो कौम को इस बात पर भरपूर यकीन हो गया कि तारीख इंसानी में जो काम नहीं हुआ इतनी हाइट पे, अगर हमारी फौज कर सकती है तो बेज़न बारी ताला जो तारिक बिन ज़ियाद की रस्म है, मोहम्मद बिन कासिम की रस्म है, महमूद गजनवी की रस्म है, और आखिरी दफा तीसरी बैटल ऑफ पानीपत में जिस तरह इंडिया को शिकस्त हुई थी, तो वो तमाम की तमाम यादें कौम की ताजा हो गई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ रहने के लिए।